अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ लव मी बेबी का एक पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे बताएं कि आपने कभी अनलकी बंदा देखा है? नहीं देखा तो फिर आप लोग मेरी आवाज़ सुन लो और जान लो कि वो मैं ही हूँ। क्योंकि जिसने एक चैनल बनाया था, अच्छा सा वो चलता चलता जैसे उसका प्रोग्राम तो हाँ वाड़ ही चुका है, और दूसरा जो चैनल बनाया था वो मनहूस मारा बगैरत कहीं का अभी तक वेरीफाई नहीं हो रहा। आप लोग भी सोचते होगे मैं पता नहीं क्या क्या है, रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, लेकिन करती कुछ हूँ नहीं। तो मैंने क्या ही सोचा था, चलो जी नई चैनल पे जाऊँगी, वहाँ पे स्टोरी शेयर करूँगी। लेकिन ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ, आई डोंट नो मेरे साथ क्या ही हो रहा है। कितनी ज़्यादा कोई मैं डिप्रेस्ड हूँ, कितनी ज़्यादा मैं कोई टेंशन में, मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो अपने रोने धोने तो मैंने कार ही लिए, ये तो चलते ही रहेंगे। चले हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट स्टोरी है। पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट नहीं करना आपने, हाँ लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। और इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, कुछ नहीं होता। तो चले हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जो कि आज बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। वांग जी विन को एक बहुत बड़े लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में ले आया था। वो किसी को पता नहीं लगने देना चाहता था कि उसकी और विन की शादी हो चुकी है। फिलहाल जब तक मामा पापा नहीं आ जाते तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। और अब डॉक्टर जो कि विन को चेक ही कर रहा था, ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वही था जिससे वांग जी पहले भी मिल चुका था जब वो विंग के घर में था, और जब वो डॉक्टर विंग को बैंडेज करने आया था। इसने बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखा। आप, मैं इनका हस्बैंड हूँ, वांगची ने जैसे बोला था। क्या इसने शादी कर ली और मुझे बताया था कि नहीं? ये मुझे कहता था कि मैं इसका अंकल हूँ, मुझे सब शेयर करता था, कि सब ही बताता था। लेकिन खैर, अब कोई भी इतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ये सब तो होता है ना। क्या हो गया इसे? वांगची जैसे थोड़ा अजीब सा हो गई पूछ रहा था। हाँ कुछ नहीं यंग मैन, जानते हो ना जब पहली बार ये सब हो तो पहली बार वांग जी को फिर से यकीन नहीं आ रहा था। हाँ तो और क्या, तुम्हें क्या लगा? लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? उसके तो बच्चे हैं ना। हाँ, उसके बच्चे नहीं, उसका बच्चा है। डॉक्टर ने जैसे वांग जी को ठीक किया था। क्या बोले जा रहे हैं? तो क्या उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? डॉक्टर जो कि वांग जी के साथ चलते चलते बातें कर रहे थे, और ये उनका ही प्राइवेट हॉस्पिटल था, और वो शायद इनको पहले से ही जानते थे। यहाँ आओ मेरे साथ। वो वांग जी को अपने प्राइवेट रूम में ले गए थे, और अब वो जैसे उसे विंग की सच्चाई बताने ही वाले थे। विंग ने बेशक ये इनको पैदा किया है, लेकिन वो उसकी माँ नहीं है। पैदा किया है, माँ नहीं है, क्या बोले जा रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, सही कह रहा हूँ मैं। विंग ने उसे पैदा ज़रूर किया है, लेकिन वो उसका बच्चा नहीं है। विंग उसकी सैरोगेट मदर है। क्या? क्या बोले जा रहे हैं? उसकी शादी हुई थी ना वो प्रोड्यूसर शीजिन के साथ? हाँ ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि वो बस एक पेपर मैरिज थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जिन जिन फिर कैसे दुनिया में आया, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। ये बस इतनी भी लंबी स्टोरी नहीं है। विंग को मैंने बोला भी था कि वो इस सच्चाई को ना छुपाए, उसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने हस्बैंड जो भी हो उसको बताना चाहिए। लेकिन उसे तो अपने से ज़्यादा दूसरों का ही ख्याल रहता है ना। मेरे बार बार कहने पे भी उसने नहीं बताया होगा तुम्हें। आप प्लीज़ मुझे बताएं ना, प्लीज़ बता दें मुझे। वांग जी जैसे अब उनसे रिक्वेस्ट ही कर रहा था। हाँ तो बात सिर्फ इतनी है कि शी जिन और उनकी सेकंड वाइफ, उनको बेबी चाहिए था, लेकिन उनकी वाइफ जो कंसीव करने के बाद वो दोबारा से बेबी को कैरी नहीं कर पाती थी। उनके कितने ज़्यादा मिसकैरेज हो चुके थे, और फिर उनके पास कोई और चांस ही नहीं था। विंग को वो और उनकी वाइफ तो जानते ही थे, वो उनके घर में ही तो रहता था। उनकी सेकंड वाइफ जो कि एक बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, उन दोनों ने छुप के ही शादी कर रखी थी अपनी फर्स्ट वाइफ और बेटी से छुपा के। ओह, तो फिर विंग ने ये सब क्यों किया? उनकी सेकंड वाइफ ने फिर से कंसीव कर लिया था, लेकिन अब की बार वो अपने बच्चे को खोना नहीं चाहते थे, और विंग तो उनके घर में ही था, वो उसकी सच्चाई जानते थे। और फिर उन्होंने अपने एहसानों का बदला चुकाने के लिए विंग के लिए यही शर्त रखी थी कि वो उनके बच्चे को पैदा करे, और विंग मान भी गया। उन्होंने उसकी जान बचाई थी, उसके साथ एक छोटी बच्ची थी, उन दोनों को प्रोटेक्ट किया था, तो विंग ने ये सब तो करना ही था।
तो फिर विंग ने उससे शादी क्यों की? वो वैसे भी तो उनके बच्चे को पैदा करके उन्हें दे ही सकता था ना। हाँ, दे सकता था, लेकिन फिर जल्दी एक कार एक्सीडेंट में इनकी माँ की डेथ हो चुकी थी और फिर बाकी लोगों को भी पता चल ही चुका था कि विंग प्रेग्नेंट है। उसे बदनामी से बचाने के लिए, अपने बच्चे को अपना नाम देने के लिए शी जिन को ये करना ही पड़ा था। उसने बासुइंग से पेपर मैरिज की थी। वो बासुइंग को सिक्योर करना चाहता था और अपने होने वाले बच्चे को भी। हाँ, वो बच्चा जो कि दुनिया में आने से पहले ही अपनी माँ को खो चुका था, उसका क्या ही कसूर था जो उसे बाप का नाम भी ना मिलता। ये सब उस बच्चे के लिए किया गया था। और फिर वो बेचारे उठ भी नहीं रहे। वो भी हार्ट अटैक की वजह से बस चाली बसे थे। विंग ने बस उनके बच्चे को संभाला है, उनके एहसान का बदला उतारा है। वो उसका बच्चा नहीं है, वो बस उसे पाल रहा है, उसे बचा के रख रहा है, क्योंकि उस बच्चे के माँ और बाप दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। विंग बस ऐसा ही है। उसने मुझसे बोला कि मैं किसी को नहीं बताऊं। वो, जानते हो ना तुम, स्पेशल है। उसके लिए बहुत मुश्किल है, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। कितना ज़्यादा पेनफुल था ये उसके लिए सब कुछ करना, लेकिन उसने किया और अब फिर से ये सब हो गया। डॉक्टर जो कि विंग के लिहाज से ज़्यादा सैड थे और उनसे ज़्यादा तो दुखी वांगजी था। उसका विंग कितना ज़्यादा अच्छा है, वो कितना ज़्यादा ही बड़े दिल का है, जो दूसरों के बच्चे को बचाने के लिए कैसे अपनी इज्जत की परवाह नहीं करता और कैसे बच्चे को उसने माँ बन के ही पाला था जो उसका था भी नहीं। विंग वांगजी की नज़रों में बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका था। ये तो क्लियर हो गया कि यिन उसका बच्चा नहीं है, तो फिर जैनी कौन है? तो क्या वो पहले से, मतलब, वांगजी आप कुछ बोलना चाहता था लेकिन उसके अल्फाज जैसे उसका साथ ही नहीं दे रहे थे। हाँ, तुम यही कहना चाहते हो ना कि वो ज़रूर पहले से कुछ काट चुका होगा। तुम सबूत देख ही चुके, नहीं ना देखा तुमने? मैं तुम्हें बता दूँ, विंग का पास्ट एकदम क्लियर है। उसकी लाइफ में कोई भी नहीं था। हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा दुख हैं, लेकिन उसकी लाइफ में कोई नहीं था। वो एकदम प्योर है। जैसे वो ऊपर से एकदम क्लियर है, उसका करैक्टर भी वैसे ही है। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे नहीं पता वो बच्ची किसकी है और वो उसके साथ क्यों है, लेकिन इतना तुम जान लो कि विंग एकदम प्योर वर्जिन था, उसने कुछ भी नहीं किया। और जब मैंने उसे सैरोगेसी के लिए रेडी किया था तब भी वो बिल्कुल ठीक था, उसने कुछ भी नहीं किया था। तो फिर वो बच्ची, उसके बारे में मैं नहीं जानता, ना ही मुझे विंग ने बताया था। मैं बस उसका चेकअप करता था और मैं ही था जिसने सारे प्रोसीजर में उनकी हेल्प की थी, इसलिए मुझे विंग के बारे में पता है। वो बस उस बच्चे को बचाना चाहता है क्योंकि उसे डर लगता है कि उसके स्टेप मदर और सिस्टर उसको कोई नुकसान ही ना पहुंचा दें प्रॉपर्टी के लिए, इसीलिए वो उस बच्चे को नहीं दे रहा और उसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को भी ऐसे बर्बाद कर रहा था। लेकिन मैं खुश हूँ कि उसने शादी कर ली। तुम उससे प्यार करते हो ना, तभी तुमने उसे एक्सेप्ट किया ना। उसका ख्याल रखना और आइंदा से थोड़ा कंट्रोल में ही रहना। और ये बात उन्होंने बोलते हुए थोड़ा स्माइल किया था और वांगजी जैसे शर्मा ही गया था। हाँ, मैं ख्याल रखूँगा। थैंक यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकता आपने क्या ही नहीं किया मेरे लिए। मैं आपका बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मैं अपनी वाइफ़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा, पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ के। मैं उसे कोई भी पेन नहीं दूँगा और अगर मेरे पास आने से उसको पेन होगा तो मैं उसके पास ही नहीं जाऊँगा। अरे, अरे! ये क्या बोले जा रहे हो? डॉक्टर को तो अजीब ही लग रहा था। हाँ, सही बोल रहा हूँ। मेरे लिए उसकी लाइफ़, उसकी हेल्थ, उसकी खुशी, सब कुछ, हर चीज़ से बढ़ के है। मैं उससे प्यार करता हूँ और जो चीज़ उसे दर्द दे मैं वो कभी नहीं करूँगा। खैर, ऐसी भी बात नहीं है। ये पहली बार तो होना ही था, लेकिन अब सब ठीक है। वो कोई ज़्यादा भी डैमेज नहीं हुआ, बस ठीक है। बस उसे 1-2 दिन रेस्ट की ज़रूरत है, बाकी फिर तुम लोग जो चाहे करो। मैं क्या कह सकता हूँ? डॉक्टर अब फिर से जैसे स्माइल ही करने लगा था और वांग जी उन्हें थैंक्स बोल के अब विंग के पास आ ही चुका था, जो कि अब होश में आ चुका था और कैसे बेड पे बैठा ही हुआ था, मुंह फुला के। वांग जी जो आप उसे प्यार से देख रहा था, उसके सारे शक जैसे खत्म ही हो चुके थे और डॉक्टर ने तो उसकी सारी गलतफहमी दूर ही कर दी थी।
उसे पता था जैसे यिन उसका बच्चा नहीं है, जैसे उसने यिन के बाप के साथ कोई भी गलत रिलेशन नहीं बनाया, वैसे ही ज़ैनी का भी होगा। हाँ, विंग की कोई मजबूरी होगी जो उसने नहीं बताया, और वो उसको टाइम देगा। एक ना एक दिन वो उसे बता ही देगा, और तब तक वांग जी उसके साथ बिल्कुल अच्छे से रहेगा, बिल्कुल उसे टॉर्चर नहीं करेगा, वो बिल्कुल उसके ऊपर शक भी नहीं करेगा। वो उसके पास आ गया था और विंग ने जैसे उसे देख के अब और ही ज़्यादा मुंह फुला लिया था। ओह! मेरा बनी क्यों ही नाराज़ हो रहा है मुझसे? आई एम सॉरी। वो उसके सामने कान पकड़ के बैठ गया और विंग को जैसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हाँ, सही है, अब सारे टेस्ट ले लिए तो अब अच्छा ही बनेगा ये। मेरे सामने सॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, समझ आई। इतना मुझे पेन दिया तुमने, मैंने बोला था मैं नहीं काट सकता, नहीं काट सकता। अच्छा पापा माफ़ कर दो ना, ऐसे थोड़ी करते हैं। वांग जी के लहजे में बस विंग के लिए प्यार ही था, और विंग फील कर रहा था तुम गुस्सा नहीं कर रहे मुझ पे, तुम अब शक नहीं करोगे मुझ पे। हाँ, ये नहीं बोलोगे कि शायद मैंने कोई मेडिसिन ले ली हो जो ये सब हुआ। अरे मैं क्यों बोलूँगा, मुझे पता है मेरा बेबी एकदम प्योर और क्लियर है, जिसकी लाइफ में आने वाला मैं पहला बंदा हूँ जिसने उसके साथ डिंग डोंग करने की कोशिश की है। हाँ, एकदम से ये तुम्हारी गलतफहमियाँ दूर कैसे हो गई? बस हो गई ना, पागल था मैं, गधा था, मुझे सब ही पता है। तुम बहुत अच्छे हो। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। देखो मैं अच्छा हस्बैंड बन के रहूँगा। हम और हमारे बच्चे मिलजुल के रहेंगे। वो हमारे बच्चे नहीं हैं, वो सिर्फ मेरे बच्चे हैं, आई समझ तुम्हारी? और ज़्यादा उनका बाप बनने की कोशिश मत करो। हाँ तो क्या करूँ फिर, क्या बनने की कोशिश करूँ? जब तुम मुझे किसी और का बाप नहीं बनने दोगे, तो मैं फिर जो पैदा हुए बच्चे हैं उनका ही बाप बनूँगा, और क्या करूँगा? वांग जी ने जैसे मासूमियत से बोला था, और विंग को उस पे गुस्सा ही था। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मेरे साथ ज़्यादा भी अच्छा बनने की कोशिश मत करो, मुझे रेस्ट करना है। और जिन, वो कहाँ पे है? उसे भूख लगी होगी। जिन बिल्कुल ठीक ठाक है, सारे लोग उसके पास ही हैं और उन्होंने उसे सुला दिया है। डोंट वरी, तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारे पास हूँ। और वो ज़ैनी, ज़ैनी सोई हुई होगी ना, उसे रात को बार-बार उठ के पानी पीने की आदत है। उसके पास कौन है? विंग को अपने बच्चों का कितना ही ज़्यादा ख़्याल था। हाँ, वो भी ठीक है, मैंने अभी कॉल करके पता की है। तुम बस रेस्ट करो मेरी जान। आई लव यू। वांग जी जैसे उसके पास ही बैठ गया था, और विंग ने उसकी तरफ से मुँह मोड़ ही लिया था। मुझे कोई बात नहीं करनी, मेरे साथ ज़्यादा अच्छा मत बनो, मुझे पता है तुम ये सब क्यों ही कर रहे हो। वो उसे मुँह फेर के अब दूसरी साइड पे काट चुका था, और वांग जी जो वैसे ही बैठा रह गया। हाँ, उसे नाराज़ होने का पूरा हक है, वो ऐसे कैसे ही उसे एकदम से माफ़ करेगा, और वांग जी को ये गलत लग भी नहीं रहा था। वैसे ही बस बैठा प्यार से जैसे विंग के बालों में अपनी उंगलियां फेर रहा था, और विंग को जैसे फिर से कोई याद ही आने लगा, ये कोई और भी तो करता था ना। हाँ जी, जो ऐसे ही प्यार से उसका साथ दबाता था और कभी उसके बालों में उंगलियां ही फेरता था। ओ जी, तुम कहाँ हो? आई मिस यू सो मच। उसने बस आहिस्ता आवाज़ में बोला था, और वांग जी ने सुन ही लिया था। मैं यहाँ ही हूँ सर, डोंट वरी, मैं हमेशा आपके पास रहूँगा। और विंग जो कि एकदम से उछल ही पड़ा था। ये ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोला मैंने? तुम तुम ऐसे जी की तरह क्यों बात कर रहे हो? मैं क्यों उसकी तरह बात करूँगा? वांग जी को बिल्कुल नहीं पता था कि उसका बोलना ऐसे विंग सुन ही लेगा। नहीं, मैंने सुना, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग कोई खिसक नहीं गया, मुझे सब पता है। बताओ, क्या बोला तुमने? हाँ, क्या बोला तुमने? और ऐसे बोलते-बोलते जैसे विंग को फिर से दर्द होना शुरू हो गया था, और उसकी आँखों से आँसू भी निकल रहे थे। बोलो, क्यों ऐसे जी की तरह बोल रहे हो? क्या किया तुमने? मैंने कुछ भी नहीं किया। आई स्वेयर मैंने कुछ भी नहीं किया। सर, वांग जी बोल रहा था और विंग को जैसे यकीन नहीं आ रहा था। वो कैसे जी की तरह ही बोल रहा था। जी? लेकिन तुम तो वांग जी हो। तुम जी कैसे हो सकते हो? मैं ही जी हूँ। मैं ही वांग जी हूँ, और मैं ही आपका जी हूँ सर। क्या बकवास है ये? हाँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। विंग के सर में जैसे दर्द ही होना शुरू हो गया था। ये सब क्या ही था?
सर, मैं ही जी हूँ और मैं ही वांगजी हूँ विंग। मैं ही सब कुछ हूँ तुम्हारा, तुम सब कुछ हो मेरे। मैं ही था जो तुम्हारे घर में जी बन के गया। मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया था लेकिन तुमने मना ही कर दिया। तो मैं क्या करता? मुझे कोई और रास्ता नहीं मिला तुम्हारे करीब आने का, तुम्हारा दिल जीतने का। इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी को बदला। मैं तुम्हारे घर जी बन के चला गया। और फिर मुझे लगा, और वांजी भी चुप ही हो गया। वो ये क्या ही बोलने जा रहा था बीन को। हाँ, और फिर तुम्हें लगा कि मेरा करैक्टर ठीक नहीं है, मेरे दो दो नाजायज़ बच्चे हैं, इसलिए तुम मुझे वहाँ पे ले आए अपने उस घर में, मुझे किडनैप करके, और तुमने फिर जी होने का ड्रामा भी ख़त्म कर दिया। विंग जैसे गुस्से से बोल रहा था और वांग जी ने बस सारी झुका लिया। हाँ, ऐसा ही है, मुझे माफ़ कर दो। वो मैं ही था, वो और कोई नहीं था। मुझे बस गलतफ़हमी हो गई थी। आई एम सो सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझसे नाराज़ नहीं होना। हाँ, माफ़ कर दूँ? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने क्या बोला मैं धोखेबाज़ हूँ, लेकिन असल में तुम धोखेबाज़ हो। तुम अपनी आइडेंटिटी बदल के मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाते रहे, मेरे साथ रहे, मेरे साथ सोते भी रहे। हाँ, हाँ तो सोया ही था और मैंने क्या किया? हाँ, तुमने मुझे ड्रिंक करवाई। हाँ, तो ड्रिंक करवा के भी कुछ नहीं किया मैंने। तो तुमने मुझे धोखा तो दिया ना, तुमने मुझे बिना कपड़ों के देखा भी। ओह माय गॉड! विंग को फिर से याद आ गया। तुमने बोला तुम्हें नज़र नहीं आता और मैं कैसे-कैसे तुम्हारे सामने था। ओह माय गॉड! ये क्या कर दिया मैंने? उसने जैसे अपना फेस अपने हाथों में छुपा लिया। अरे तो क्या हो गया सर? किसी और ने थोड़ी देखा है आपको। आपके होने वाले हस्बैंड ने देखा है ना, और मैंने ही देखा है ना। बस बहुत हो गया। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा। तुम जी हो या वांगजी हो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। मैं जा रहा हूँ अपने बच्चों को लेके अब। वो एकदम से उठने लगा था लेकिन वांगजी ने उसे पकड़ लिया। अच्छा प्लीज़ आप माफ़ कर दो ना, क्यों ऐसे कर रहे हो? देखो तुम ठीक नहीं हो, ऐसे नहीं करो। मैंने ये सब तुम्हारे प्यार में किया है। ये तुम क्या होता है? हाँ, तुम क्या होता है? मुझे ज़रा बताओ ये, क्या होता है तुम? तुम भूल गए तुम कौन हो? तुम एक नौकर हो, बेबी सिटर हो, तो अपनी औकात में रहो। मीन को जैसे याद आया था। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, कहीं जाऊं ना, तो तुम्हें जी ही बांध के रहना होगा। लेकिन मैं वांगजी हूँ, मैं जी तो नहीं हूँ। और तुम, आप तो उस जी से प्यार करने लगे थे, मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता। वाह, अपनी दवा कितना तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं तुम ही से प्यार कर रहा हूँ। अगर तुमने आइडेंटिटी बदली, और सोचो मुझे बुरा नहीं लगेगा जब मुझे पता चला एक बंदा मुझे धोखा दे रहा है, अपनी आइडेंटिटी बदल के, खुद को बदल के मेरे साथ रह रहा था, और एकदम वो कैसे बदल ही गया। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे नहीं पता, मुझे डिवोर्स दो। लेकिन उस जी का क्या? वांग जी ने फिर उसे याद दिलाया। हाँ मुझे पता है, वो जी भी तुम हो और वांग जी भी तुम हो, तो जो मर्जी करो। मुझे अपने बच्चे चाहिए, मैं जा रहा हूँ वापस, मुझे डिवोर्स चाहिए। वो फिर से उठने लगा था और फिर उसे दर्द हुआ, वो फिर से वहीं पे गिर ही गया था। अरे मेरी जान क्या ही कर रहे हो तुम? फिर से तुम बोला मुझे। हाँ, तुम्हें पता नहीं है कि अपने मालिकों की इज्जत करते हैं। मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? हाँ कौन हूँ मैं? सर, आप मेरे सारे, आप मेरे बॉस हैं। बिल्कुल। तो अगर मिस्टर जी और मिस्टर वांग जी, जो भी तुम हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ करूं और मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो तुम्हें ऐसे ही बांध के रहना पड़ेगा। मेरी इज्जत करनी पड़ेगी, मुझे सर बोलना पड़ेगा, तुम नहीं आप बोलना पड़ेगा। समझ गए तुम? और अगर तुमने कभी भी मेरे साथ ऐसे वांगची बांध के या फिर हस्बैंड बांध के हुक्म चलाने की या फिर मेरे ऊपर रोब झाड़ने की कोशिश की, तो मैं फिर चला जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। बोलो तुम्हें मंजूर है या फिर मैं जाऊं बच्चे लेकर? हाँ हाँ, सब मंजूर है, सब मंजूर है। तुम जाओ तो नहीं ना? फिर से तुम बोला। आप जाएं तो नहीं ना सर, प्लीज़? बेटर। लेकिन एक बात याद रखना कि ये रिस्पेक्ट तुम मुझे हमेशा दोगे, समझ गए तुम? लेकिन सर, मेरे मम्मी पापा के सामने मेरी इज्जत रख लीजिएगा, उनके सामने तो आप मेरी वाइफ है ना। हाँ, देख लेंगे। चलो,
मैं अब थोड़ा आराम कर लूँ। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया तुमने मेरा। वो ऐसे ही लेट गया था और उससे बहुत ज़्यादा हँसी भी आ रही थी। वांगजी की हालत देख के और उसे दिल में खुशी भी हुई कि एक बंदा जो उसके लिए इतना कुछ कर सकता है, खुद को ही बदल सकता है, क्या कोई उससे इतना भी प्यार कर सकता है। लेकिन उस बंदे ने जो उसे हर्ट किया था, उसके शक किया था, उसकी सज़ा तो उस बंदे को मिलनी चाहिए थी और अब वांगजी को वो सज़ा मिलने ही वाली थी। वांगजी अब फिर से उसके पास ही बैठ गया था। ये क्या तरीका है? हाँ, तुम्हें कोई अकल नहीं है क्या? अपने मालकों के पास नहीं बैठते, थोड़ा पीछे होके बैठो। और हाँ, मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तुमने पता नहीं क्या ही किया मेरे साथ। चलो मेरी टांगें दबाओ, अब मैं सोने वाला हूँ। अब मेरा मुंह ना खुलवाना और ना ही मुझे तंग करना। और खबरदार जो तुम मेरे करीब हुए हो तो। नहीं होगा सर, नहीं होगा। वांग जी आप वहीं पे बैठ के आप विंग की टांगें दबा रहा था। वो खुश था, विंग उसे छोड़ के नहीं गया और विंग खुश था कि वांगजी ही उसका जी है। वो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत खुश थे। फाइनली उन दोनों को उनका प्यार मिल ही चुका था। विंग जो कि अगले दिन घर वापस आ ही गया था, लेकिन अभी तक वांगजी की सजा खत्म थोड़ी हुई है जो वो उसे घास डाले। वो आके अपने रूम में फिर से लेट गया था। जैनी को गार्ड स्कूल में छोड़ के आ ही चुके थे और विंग अभी आराम ही करने वाला था। उसने जीन को पकड़ के अपने ऊपर लिटा लिया था और वो कैसे ही उसको थपथपा के अब सुला ही रहा था। मामा का प्यारा बेटा, पापा का प्यारा बेटा। वांगजी भी एकदम से साथ ही आके लेट गया। कौन से पापा? अपनी औकात मत भूलो। समझ गए तुम कौन हो? मिस्टर जी। हाँ सर। क्या हुआ? यहाँ पे क्या हो रहा है? एकदम से गार्ड ही अंदर आया था। तुम यहाँ पे अंदर कैसे आ गए? हाँ, तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि मालकों के कमरों में ऐसे नहीं जाते? विंग ने उसे डांटा था और गार्ड जो कि हैरानी से वांग जी को देख रहा था। सर, क्या बोला? हाँ, सर ने क्या बोला तुमने सुना नहीं? चलो जाओ यहाँ से, ऐसे नहीं आते। मैं और मेरी वाइफ थोड़ा प्राइवेट टाइम स्पेंड करने वाले हैं। क्यों विंग? विंग नहीं सर बोलो। "अ, सर प्लीज़", उसने ज़रा आहिस्ता से बोला था। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम। उसने गार्ड को भेज दिया था और वांगजी जो कि अब फिर उठने ही लगा था। कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, ये जिन की नैपी कौन चेंज करेगा? हाँ, और इसको नहलाएगा कौन? मैं क्या नहलाऊं इसे? ऑफ कोर्स तुम ही नहलाओगे। बाप बनने का बहुत शौक है ना, तो बाप बन के भी दिखाओ। चलो पकड़ो इसे। मैं थोड़ी देर सोने वाला हूँ, फिर मुझे उठा देना, मैं इसको फीड करवा दूंगा। वैसे तुमने तो बोला था तुम्हारे पास भी दूध है, तो तुम क्यों उन्हें फीड करवा देते? आप और कितना ही शर्मिंदा करवाओगे मुझे यार। क्या यार? क्या यार? हाँ, क्या यार? आई मीन सर। बेटर, चलो ले जाओ इसे। 2 दिन तो वांगजी जैसे पूरा विंग का गुलाम ही बन के रह रहा था और उससे कोई भी मसला नहीं था। हिसाब से उसका प्यार उसके साथ है, सब कुछ परफेक्ट है और उसका नौकर बन के भी रहने में तो कोई भी बुरी बात नहीं है वांगजी के लिए। हाँ, बस एक ही बुरी बात है कि विंग उसे करीब नहीं आने देता, कुछ रोमांटिक नहीं होने देता और पता नहीं वैसे क्यों ही कर रहा है। और वांगजी का बेचारा नन्हा मुन्ना सा दिल जो कि ऐसे ही कभी कभी खुश और फिर कभी कभी दुखी हो जाता था। और आज फिर उनकी तीसरी रात ही थी। विंग अब ठीक ही था। ऐसा भी कौन सा वांगजी ने उससे काट ही डाला था जो वो अभी तक ठीक ना होता। इन जो कि अपने झूले में सो रहा था और वांगजी जो कि अब विंग की शक्ल ही देख रहा था। क्या है सर? हाँ बोलो। मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो मैं क्या करूं? मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है सर। वो जैसे उसके कंधे पर सर रख के बैठ ही गया। तुम शायद भूल रहे हो, मैं मालिक हूँ, तुम नौकर हो। विंग ने उसे याद दिलाया था। हाँ, लेकिन अभी रूम में तो नहीं ना। ऐसे क्यों कर रहे हो तुम विंग? देखो तुम नाराज़ हो, लेकिन ऐसे लोगों के सामने तो मत करो। क्यों ना करूं? हाँ, तुम क्या लोगों के सामने मुझे लेके नहीं आए थे? इन्हीं लोगों के सामने तुम मुझे उठा के लाए थे। मेरे बेचारे सर्वेंट्स को तुमने कैसे ही हरास किया था। हाँ, और इतने सारे लोगों के बीच में तुम मुझे लाए थे ना किडनैप करके। तो इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए क्या कि असल में मालिक कौन है और नौकर कौन है? अच्छा, आई एम सॉरी ना। प्लीज़ कुछ करें ना।
मैं क्या करूँ? मुझे तो खुद नींद आ रही है, मैं तो सोने वाला हूँ। वो जैसे सीधा होके लेट ही गया था। मुझे भी अपने पास सुला लेना। दफ़ा हो जाओ पीछे, मेरे साथ ज़्यादा क्लोज़ होने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने जैसे उसे टाँग ही मारी थी। सर क्या कर रहे हैं? आप भूल रहे हैं मैं आपका हस्बैंड हूँ ना? तो मैं क्या करूँ? हस्बैंड तुम खुद ही बने थे, मैंने थोड़ी बोला था कि मेरे हस्बैंड बन जाओ, और वो भी फ़ोर्सफुली बने थे। समझ आई तुम्हें? तो मैंने नहीं बोला ना, तो मैं फिर वाइफ़ की ड्यूटी भी नहीं निभाऊँगा। विंग ने बोला था, और उसे फिर से हँसी आने लगी थी, जो कि उसने दबा ही ली। सर प्लीज़ देखिए ना, हमारी शादी को 4 दिन हो गए हैं, अभी तक हम दोनों वैसे ही हैं। तो वैसे कब है? तुमने बस एंट्री मारी तो थी ना? हाँ, लेकिन आगे से दरवाज़ा ही खोला था, आगे तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो अंदर गया ही नहीं ना सर प्लीज़। उसने जैसे फिर से रिक्वेस्ट ही की थी। कोई ज़रूरत नहीं है, वो दरवाज़ा बंद ही ठीक है, उसे खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। वो बहुत बुरा होता है, उसे मत खोलो। वो उसकी तरफ अब बैक करके लेट ही चुका था। ऐसे नहीं बोलें सर, दरवाज़ा खुल गया था, मैंने खुद उसे खोला है, और अब एक तो बाहर दरवाज़ा खुल गया है तो अब आगे कुछ नहीं होगा ना। बाकी का सारा रास्ता तो साफ़ ही है ना, कुछ मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है, बहुत सारे मसले हैं। मुझे अभी तुम्हें एंट्री नहीं करवानी तो मतलब नहीं करवानी, पीछे हो जाओ। मेरे साथ ज़्यादा क्लोज़ मत होना, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, मैं बच्चों को लेके चला जाऊँगा, फिर नहीं कहना मुझे। सर प्लीज़, वांगजी ने रिक्वेस्ट की थी, और विंग ने कोई भी जवाब नहीं दिया था। वो अपनी साइड का ब्लैंकेट ऊपर लेके अब सोने ही वाला था। हाँ, तड़पो थोड़ा और तरसो, एकदम से कुछ भी नहीं मिलता, और विंग तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। ऐसे ही विंग उससे तड़पाए जा रहा था, और पूरी रात गुजर ही गई। वांगजी का जिसका दिल तो कितना ज़्यादा डिंग डोंग करने को चाहता था, और सिर्फ वांगजी का ही नहीं, इनफैक्ट उसकी डिंग डोंग वाली मशीन का भी, जो कि सुबह होते ही कुछ ज़्यादा ही तंग करती थी। वांगजी जो कि सुबह के 4 बजे अब दर्द से बेहाल ही था। अब वो भीम के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं काट सकता ना, उसकी नज़र में गिर थोड़ी सकता है वो। इतनी मुश्किल से तो विंग उसके साथ रहने को तैयार हुआ है, और वो कैसे ही अपना इमेज खराब करेगा अपनी प्यारी वाइफ की नज़र में। और अभी 4 हुए थे कि उसे एकदम से जैसे विंग के रोने की आवाज़ आई। हाँ बिने, क्या ही हो गया? मैंने तो कुछ नहीं किया। सर क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? विंग जो कि एकदम से उठ ही बैठा था, और उसका हाथ कहाँ पे था? अपनी पैंट पे। मुझे दर्द हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? मेरे तो पीरियड्स भी नहीं आने वाले, फिर ये क्यों ही हो रहा है? सर क्या हो गया आपको? लाए मुझे दिखाएं। पीछे हटो, हाथ नहीं लगाओ। वो वैसे हाथ रखे अब रो ही रहा था। अरे सर बताएं ना मुझे क्या हुआ? मैं आपसे बड़ा हूँ ना, मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है। क्या हुआ? मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है। उसने अपनी छोटी सी डिंग डोंग वाली मशीन की तरफ इशारा किया था, और वांगजी को एकदम से ज़ोर से ही हंसी आई, और उसने वो बिल्कुल नहीं रोकी थी। दफ़ा हो जाओ मिस्टर जी, ये क्या हरकत है? हाँ, क्यों ही हंसी आई जा रही है तुम्हें? हो, मैं समझ गया सर, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। हाँ, सच में क्या? प्लीज़ हेल्प मी, कौन सी मेडिसिन मिलेगी इसके लिए? है तुम्हारे पास क्या? मेडिसिन तो नहीं, इसके लिए तो पूरा पूरा बंदा चाहिए। मतलब? मैं समझा नहीं। विंग उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। मैं बताता हूँ सर। वांगजी ने एकदम जैसे उसे पकड़ के लिटा ही दिया था, और विंग जो उसे हैरानी और गुस्से से देख रहा था। क्या कर रहे हो मिस्टर जी? हाँ, खबरदार मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं बच्चे लेके चला जाऊँगा। हाँ, वो बाद में देखेंगे। उसने जैसे एकदम से विंग का बेल्ट खोल दिया था, और उसको बेचारे की पैंट भी उतारनी थी, जो कि वो उतार ही चुका था, और विंग जैसे अब उसे गुस्से से उठ के थप्पड़ ही मारने वाला था। मिस्टर जी, ये क्या नॉनसेंस है? हाँ, तुम्हें शर्म हया है कि नहीं है? ओह सर, शर्म हया का इस टाइम कोई काम नहीं होता, वो इस टाइम सो ही रहे होते हैं, और इस टाइम बेशर्म लोग जागते हैं, जो कि आप और मैं ही हैं। चलें देखते हैं क्या हुआ। वो अब देख रहा था, और फिर जैसे उसने कोई सियानी सी दादी की तरह विंग को बता ही दिया था। विंग, क्या है? विंग क्यों बोल रहे हो? सर बोलो। हाँ मेरे प्यारे सर, मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद दिला दूं कि आपके अंदर एक छोटू सा मर्द भी है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ मैं मर्द ही हूँ।
हाँ हाँ, आप बिल्कुल मर्द हैं, आप बिल्कुल मर्द हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपका जो यहाँ पे एक छोटू सा मर्द है, वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गया है।